Awesome, wow, great. So कुछ गुरु मंत्र भी दिया जाए आपको। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर बिजनेस शुरू किया है, एंटरप्रेन्योर बने हैं, स्टार्टअप किया है, तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। द जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्मूथ। ऐसा नहीं होने वाला है कि आप बिजनेस में आए हैं, बाहर निकलेंगे, 6 लोगों को ढूंढेंगे और वो आपके घर के बाहर ही मिल जाएंगे और वो बोलेंगे पाजी हम तो तोड़ाई वेट कर रहे थे, आ जाओ स्पॉन्सर कर दो और घर में बैठो आराम करो, मैं प्लेटिनम जा रहा हूं। ऐसा नहीं होने वाला है। ओके अगर आप सोने की दुकान भी खोलोगे तो चैलेंज आने वाला है। यू नो व्हाई? बिकॉज आप ही से क्यों लेंगे, कोई किसी और से क्यों नहीं लेंगे? बाय यू ओनली। नाउ बिजनेस करने का डिसीजन लेना, बिजनेस करना और बिजनेस को बहुत बड़ा करना, यह सब डिपेंड करता है मालूम है किस चीज पे? हम उसको बोलते हैं द साइज ऑफ योर सेल्फ इमेज इज द साइज ऑफ योर बिजनेस, और योर बिजनेस साइज विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ योर सेल्फ इमेज। आप अपने बारे में कैसा सोचते हो वो डिपेंड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपके बिजनेस का साइज कल क्या होने वाला है। अगर हम लोग रणछोड़ दास चटर्जी टाइप आदमी हैं जो कि भागने में बिलीव करते हैं, कुछ लोग ऐसे बिल्ड करते हैं जैसे वो बॉम्ब में, सुतली बॉम्ब में आग लगाया भागे, बस चिंगारी देके भाग गए। ऐसे बिजनेस बिल्ड नहीं होता है। यू कैन नॉट ट्राई। पीपल से मी आई विल ट्राई, मैं ट्राई करता हूं बिजनेस को। यू कैन नॉट ट्राई। आप लाइफ को ट्राई नहीं कर सकते, आप मैरिज को ट्राई नहीं कर सकते, आप हस्बैंड वाइफ बिजनेस रिलेशन को ट्राई नहीं कर सकते। आपका बेटा बोलेगा पापा, बोले आई विल ट्राई टू बी योर फादर। आपकी शादी होने वाली, आप बोलो मैं आपकी बेटी को खुश रखने का कोशिश करूंगा। हेलो, यू कैन नॉट डू दैट। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया और मिडिल क्लास फैमिली में मेरे फादर मेरे को बचपन से बोलते थे कि तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो। और मैं उससे बोलता था कि इस मिडिल क्लास फैमिली में मेरे पास तो सबसे बड़ी असेट है, शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस ही है मेरा, और कुछ नहीं है। और आप देखना, अगर आपका बच्चा स्मार्ट है तो आप उसको बोलोगे तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। वही बनाना चाहते हो और वो है तो बनने की कोशिश मत करो। सो मेरे अंदर एक खुश फहमी थी, अच्छी फहमी थी। एक चीज मेरे के अंदर से कहीं से कीड़ा था और वो ये था कि मैं चैंपियन हूं, कुछ ना कुछ कर दूंगा, कुछ ना कुछ होगा और जो मैं करूंगा बढ़िया ही होगा, बहुत बढ़िया होगा। हाँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और उस चीज को मैंने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी छोड़ा नहीं। मेरे फादर ऐसे बोलते थे कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो, और मेरी मदर इज अ टोटल डिफरेंट वर्ड। वो बोलती है कि तुम मेरी नाक हो और कुछ भी तुम ऐसा कर ही नहीं सकते जिससे मेरी नाक नीचे हो। तुम जो करोगे बढ़िया करोगे, और तेरे नाना जी ने बोला है कि तू हाकम बनेगा। मैं बोला मम्मी जमींदारी के जमाने चले गए और हम बढ़िया आदमी, हमें कहां जमींदारी करने की, कोई डंडा लेके आएगा तो हम तो पहले घर छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ, कहां हाकम हाकम बोलते थे। आई मीन, बट दोज वर्ड्स गेव मी सम स्ट्रेंथ कि मेरे अंदर कुछ है, कि मेरे अंदर कुछ है। तो वो चीज मैंने लाइफ में कभी नहीं छोड़ा। और मैं आपको बताता हूं, इस बिजनेस को बिल्ड करने में वो चीज ने हमेशा पे किया। शुरू में हम लोग प्लान दिखाते थे, 20 लोग बैठे हैं, 10 मिनट बाद बोर्ड से पीछे मुड़ के देखा तो 20 में से 15 ही बैठे हैं। फिर मुड़ के देखा 15 मिनट बाद तो देखते थे 10 ही बैठे हैं, और 15 मिनट बाद देखा तो 5-4 ही बैठे हैं। तो दिल हिलने लगता था, तो भाई हुआ क्या? लेकिन और 6 महीने बाद जब देखा कि 20 लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया और 1 घंटे बाद भी 20 ही बैठे हैं, तो दिल हिलने लगता था कि 20 के 20 कैसे रह गए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हाँ, अगर आप दही में क्या बोलते हो मिक्सी डाल के चला रहे हो तो पूरी की पूरी दही मट्ठे में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि मक्खन में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि मक्खन की क्वालिटी अलग है और मट्ठे की क्वालिटी अलग है। अगर आप 20 लोगों को प्लान दिखा रहे हो तो 20 के 20 राइट एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं सकते आपके बिजनेस के लिए। उनमें से कोई 2-4 होंगे, वो आ जाएंगे, दैट्स ओके।
लेकिन अगर मेरा दिल बना ही इस बात के लिए है कि जो नहीं आना चाहते उनकी फेलियर्स देख के मेरा दिल डामाडोल होने लगता है, देन द गेम इज गॉन. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू. सो आप सब लोगों के अंदर एक सनक है, एक ट्विस्ट है, कुछ है जो आपके अंदर है. मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं. आप यूनिक हो. आप अपने आप को शीशे में देखो. क्या आप आज तक अपनी शक्ल के किसी आदमी से मिले हो? किसी को देखा है आज से पहले? हाँ, कभी आप अपने गांव में, पिंड में, शहर में, गली में, कूचे में जाते हो और कोई आपको बोलता हो तेरा जैसा बंदा मैंने देखा है? कोई बड़े बूढ़ा 80, 90, 100 साल का भी बोल रहा हो तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं. ऐसे तो बोलते हैं तेरी शक्ल वाला देखा है. एग्जैक्टली कोई है? तो एक बात तो श्योर है कि 100-200 साल के आगे पीछे इतना यूनिक आदमी कोई पैदा नहीं हुआ, वो आप ही हो. इस बात को जरा पकड़ के रखो. ये बात आपके लिए फिलॉसफी हो सकती है, ये किताबों में लिखी बात हो सकती है, ये बात आपने पहले 500 बार सुनी हो सकती है, लेकिन इस बात में दम बहुत है बॉस. तो आपके अंदर एक है, हर एक आदमी के अंदर एक सनक होती है, एक ट्विस्ट होता है. जो घर वाले बोलते हैं ये जो तेरी है ना, इसको छोड़ दे. बोलते कि नहीं बोलते? और मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो मार्क्स 98% आए या 80 आए या 8% आए, वो मत छोड़ना. वही सबसे बड़ी असेट ही वो है. वो जो ट्विस्ट होता है ना अपना पंगा लेने का किसी मौके पे, वो ही लाइफ में सबसे बड़ी असेट है. द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द एजुकेशन इज दे थिंक कि जिसके मार्क्स अच्छे आए वो लाइफ में सक्सेसफुल, और जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आए वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है. ऐसा नहीं है. हम सब लोग किसी चीज के लिए बने हैं. हाँ, एक फिश बहुत अच्छा स्विम कर सकती है और मंकी पेड़ पे बहुत अच्छा चढ़ सकता है. और अगर फिश और मंकी का कंपटीशन कराने लगे पेड़ पे चढ़ने का, तो कौन जीतेगा? मंकी. और फिश को बता दिया जाए ऑन दैट बेसिस कि यू आर द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, आपसे कुछ बस की नहीं है, तो कंपटीशन का स्टैंडर्ड ही गलत है ना. वो बोलेगी समुद्र में तैरने का जरा कंपटीशन रख के देखो. तो आप में से कोई अच्छा आर्टिस्ट है, आप में से कोई अच्छा कुछ है, वो चीज पकड़ के रखो. एंड आई गॉट दैट पर्स इन मी व्हेन आई वाज इन दिस बिजनेस. और मेरे को पता चला कि मैं लोगों से जुड़ता बहुत अच्छा हूं, मैं लोगों से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कर लेता हूं, मैं लोगों से दोस्ती बहुत अच्छी तरह कर लेता हूं, मैं बोल बहुत अच्छा सकता हूं. फिर मुझे याद आया बचपन में मैं डिबेट्स में हमेशा टॉप करता था, बट मुझे मालूम नहीं था कि मैं कोई ठीक ठाक स्पीकर भी बन जाऊंगा, लोगों को हेल्प भी कर पाऊंगा. ओके, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं. मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं स्टोरी सुनाता हूं. वन ऑफ माय फ्रेंड वर्किंग इन मोटोरोला एज अ वाइस प्रेसिडेंट, बहुत साल पहले की स्टोरी है, 12 साल पहले की स्टोरी. नेफेड दिल्ली फ्लाईओवर, आश्रम फ्लाईओवर पे हम लोग खड़े हैं और वो मेरे को बता रहे हैं, सर कुरुक्षेत्र आरएससी से मैंने इंजीनियरिंग किया, इसी फ्लाईओवर के नीचे मैं जाता था अपना बायोडाटा लेके नौकरी करने के लिए. एक समय की आपको बात बताता हूं कि मुझे बहुत प्यास लगी थी, बहुत प्यास, और जेब में नहीं थे पैसे, क्योंकि बाइक चांस में पर्स घर में भूल आया था. हाँ, मैं क्या करता, मेरे को समझ नहीं आया. आई वॉज सो स्टूपिड, ही वॉज सेइंग आई वॉज सो स्टूपिड. और 2-3 घंटे बाद जैसे तैसे घर पहुंचा, घर जाके सबसे पहले मैंने पानी पिया. बोले अगर सिचुएशन सेम आज हो एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, हाँ, लाखों रुपए का मेरा पैकेज है, हाँ, पर्स तो मैं आज भी बोल सकता हूं, और सेम मैं खड़ा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, अब मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी ठेले पे जाके नहीं बोलूंगा, किसी पे नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं किसी को पान की दुकान से बॉटल लूंगा तो 20 रुपए देने पड़ेंगे, विच आई डोंट हैव. मैं क्या करूंगा? मैं किसी भी बढ़िया से रेस्टोरेंट में, किसी भी बढ़िया होटल में, किसी भी बढ़िया 5 स्टार होटल जो भी दिख रहा होगा, उसके अंदर बड़ी शान से एंट्री मारूंगा और बोलूंगा आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, और वो आके मेरे को आराम से सर्व कर देने वाले हैं. तो पानी तो तब भी मिल सकता था, पानी आज भी मिल जाएगा. प्रॉब्लम कहां थी? वो जो होटल के अंदर घुसने के अंदर जो एक भूत होता है, भगवान, वो क्या था? एज ए वाइस प्रेसिडेंट उसकी सेल्फ इमेज बदल गई. आज वो अपने बारे में बड़ा कैरी करते हैं, आज उसी शख्स की हैसियत बदल गई. हाँ, अनुराग अग्रवाल 20 साल पहले जो अनुराग अग्रवाल था, आज जब मेरा लोग नाम लेते तो ऐसा लगता है 200 किलो का वेट और रख दिया उसके ऊपर. बट आई एम सेम, बल्कि तब तो मैं बहुत इगोइस्ट था, तो मैं बहुत हम्बल हूं. मतलब सब लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करता हूं, सबके साथ मैं एंजॉय करता हूं. मेरा ड्राइवर भी कर भाई मुझे ही डांट देता है, मैं कहां डांटता हूं उसको. हाँ, हेलो,
सो सेल्फ इमेज है क्या ये भला? सेल्फ इमेज बोलते हैं भाई साइज ऑफ योर बिजनेस विल बी द साइज ऑफ योर सेल्फ इमेज। आप अपने बारे में कैसा सोचते हो? जब आप शीशे में अपने आप को देखते हो तो किस पर्सन को देखते हो? किस पर्सन को देखते हो? हाँ, अगर मैं अपने आप को शीशे में देखता हूं तो किसी ने मुझसे पूछा अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हो और आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो क्या सोचते हो? तो मैं ये सोचता हूं, अगर मैं शीशे में अपने आप को देखता हूं कि इस दुनिया में बहुत बड़ा स्टूपिड चाहिए अगर अनुराग अग्रवाल उसको बिजनेस प्लान दिखाया और उसको वो नो बोले तो। ओके, पीपल से मी नो, तो मेरे को कभी इंसल्ट फील नहीं होता। यू नो व्हाई? वो मुझे क्या नो बोलेंगे, वो बिजनेस की साइज को क्या नो बोलेंगे? दे से नो टू देमसेल्फ। एट द सेम टाइम अगर मेरा सेल्फ इमेज नीचे है तो हर बार मेरा दिल नीचे बैठ जाएगा, हर बार मेरा पल्स नीचे हो जाएगा। हेलो, आपने से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आप कॉलेज में जाते हो, लड़कियों को बोलते हो हाय, फिर वो हाय का रेस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर बाय हो जाती है एंड ऑल दैट। और कुछ लोग तो बिल्कुल देवदास चैटर्जी होते हैं, है ना, और फिर उन्हीं लड़कियों के बच्चों के मामा भी बन जाते हैं ऑब्वियसली। है बात समझ में आया कि नहीं? और पापा कौन बनता है? जो हाय बाय से डरा नहीं, उसने जाके गुलाब का फूल देगा, बोला कुड़िए आई लव यू। You need a higher self image in life. इस दुनिया में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो देवदास वाला सेल्फ इमेज नहीं चाहिए। सेम शाहरुख खान, द ग्रेट शाहरुख खान, द सेम शाहरुख खान, एक करेक्टर था देवदास का और एक था डीडीएलजे का। हाँ, पारो ने मना किया, देवदास ने जिंदगी बर्बाद की दारू पी पी के। अरे पारो की कमी है क्या हिंदुस्तान में? बात समझ आया कि नहीं? एट द सेम टाइम डीडीएलजे का शाहरुख खान। हाँ, सिमरन चली गई गांव, फादर को गांव में, पंजाब के गांव में शादी करनी है, बेटा बैठ के तुनतुना बजा रहा है तो अनुपम खेर बोलता है मैंने तेरे को तुनतुना बजाने के लिए पैदा किया है बेटा। लड़की पसंद है, नहीं समझ आता किसी को तो जा शादी करके लेकर आ। सक्सेस इज लाइक दैट। देवदास की तरह बैठोगे, होता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, क्या करें? मेरे से को बोला सर बड़ा दिल बैठा हुआ है, क्या करूं? मैं 2-4 दिन हॉस्पिटल ही आओ, 40-50 ग्लूकोज की बोतल चढ़वाया, दिमाग ठंडे हो जाएगा तुम्हारा। भी बोला सेल्फ इमेज। हेलो, तो भैया अगर एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में आ गए तो तुनतुना बजाना छोड़ दो, जिसको समझ आता है समझाओ, जिसको नहीं समझ आता छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो एंड बिल्ड विद अ पैशन। दिस इज अ गेम। दुनिया टाइगर्स को सलाम करती है, दुनिया चैंपियंस को सलाम करती है, लेकिन वो चैंपियन आप हो या नहीं? कभी कभी तो लगता है, जब सेमिनार से निकलता हो तो लगता है डायमंड हो गया, पाजी फटे चक देंगे। मैं बोला पाजी कल बात करेंगे। सेल्फ इमेज ऊपर हो गया। कौन सा भूत है जो आज बाहर जाते बोलेगा ओ अब तो कर देंगे? वो पड़ोसी को आज भी समझ नहीं आना। फिर क्या चीज लो हो जाती है? हाँ? तो यहां पे आके एक्साइटेड, बाहर जाके डिमोटिवेटेड, वो क्या चेंज हो रहा है? वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं आप आते हो एक्साइटेड हो जाते हो, आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो। मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको अपने आप को एडिफाई नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा, है ना, बट आई एम टेलिंग यू, मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। मेरे को डिमोटिवेट करने वाला हिंदुस्तान में भैया दुनिया में बंदा ही पैदा नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं। मैं कुछ वर्ड्स भी ऐसे बोल दूंगा जिनके लिए मुझे शायद माफी चाहिए। वन ऑफ माय फ्रेंड मेरे मोहल्ले में जब मैंने धंधा शुरू किया, मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता है अनुराग मैं तेरे को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। मैंने कहा बेटा हिंदुस्तान में वो हस्ती पैदा नहीं हो जिसकी औकात हो जो हमको डिमोटिवेट कर दे। लाइन वहीं शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। ये होती है सेल्फ इमेज, ये होती है सेल्फ इमेज। बोले प्लान हमने देखा है। पाजी जब तक हमसे प्लान नहीं देगा तो कुछ नहीं देगा हिंदुस्तान में। तुमने प्लान वो जो हम दिखाएं। बात समझ आया ना? Why are you waiting for somebody? Somebody will go diamond. You go diamond. पाजी लग रहा है माहौल अच्छा नहीं है, आप अच्छा माहौल बना दो। हेलो, are you catching what I'm trying to tell you?
हाँ, सो चैंपियन बनिए, ट्रांसफार्मर बनिए, ट्रांसफार्मर जहां आप लोगों को एनर्जाइज कर सकें, वो आप अपने धीरे 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 सेल्फ इमेज को ग्रो कीजिए। अब सेल्फ इमेज नाम की चीज चिड़िया अगर समझ में आ गई तो सेल्फ इमेज को बढ़ा कैसे सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो सेल्फ इमेज के साथ, और कैसे आप वर्कआउट कर सकते हो, कैसे इस चीज में। सबसे पहले तो आप जिस परिवार से, जिस परिवेश से, जिस मोहल्ले से, जिस घर से आए हो, चाहे वो अमीर है या गरीब है, उसको रेस्पेक्ट करना सीखो। बिकॉज जो आदमी खुद को रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, अपनी भाषा को, अपने घर को, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर्स को रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो कभी भी सेल्फ इमेज को पॉजिटिव नहीं रख पाएगा। बिकॉज सेल्फ इमेज हमेशा हैप्पी और हेल्दी सेल्फ इमेज बिल्ड करनी है। हैप्पी एंड हेल्दी सेल्फ इमेज। हम घर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका नींव कैसा बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग। अगर आपको स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज बिल्ड करनी है तो आपका नींव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप यू शुड प्राउड ऑफ योर फादर। योर फादर कुड बी एन आईएएस ऑफिसर एंड योर फादर कुड बी ए ड्राइवर। वो फादर है आपको, वो आपको लाइफ में लाया है। यू नो, आपकी मदर, शी कुड बी ए ब्यूरोक्रेट और ऑफिसर और मे बी सम प्रिंसिपल, और आपकी मदर हो सकता है किसी के घर में जाके काम भी करती हो। यू शुड प्राउड ऑफ इट, यू नो, बिकॉज शी इज योर मदर। हम आज की डेट में अपने यंगस्टर्स को क्या देख रहे हैं? वो अपने पेरेंट्स से, अपनी जमीन से, अपनी चीजों से, अपनी भाषा से। आई लव इंग्लिश बट आई लव हिंदी फर्स्ट, बिकॉज वो मेरी भाषा है। सो अपने को रेस्पेक्ट देना जिस दिन आप सीख गए, अपने कपड़ों को, अपनी चीजों को रेस्पेक्ट देना जिस दिन सीख गए, वहां से वो बिल्डिंग जो बनेगी ना, वो बिल्डिंग कुछ और ही बनेगी। वो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग होगी, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सो हेल्दी सेल्फ इमेज, प्रॉस्पेरस, हमेशा थिंक इन प्रॉस्पेरिटी। गॉड ने सब चीज अबेंडेंस में बनाई है। लोग मुझसे पूछते हैं बिजनेस खत्म हो गया, लगता है सब लोग बिजनेस में आ गए। मैं बोला पाजी, सबके हाथों में मोबाइल दिखता है, मोबाइल बिक कहां रहे हैं? सबके घरों में टीवी है, टीवी बिक कहां रहा है? सबके घरों में फ्रिज है, ये फ्रिज जा कहां रहा है? अब सबके घरों में बच्चे हैं, बच्चे पैदा कहां हो रहे हैं? द गॉड हैज गिवन सो मच, आप सोच भी नहीं सकते। तो जो सेल्फ इमेज है वो प्रॉस्पेरस की बनाओ। ऑलवेज थिंक कि इतना है कि आप पूरा नहीं कर सकते उसको। थिंक बिग। और जब उस पे आप स्टार्टअप लोगे, किसी भी थ्योरी को स्टार्टअप देना शुरू करोगे, तो आपकी स्टार्टअप भी हमेशा अच्छी ही बनेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आपका बेस स्ट्रांग है, अब इस बेस पे आप अपनी स्ट्रांग सेल्फ इमेज बिल्ड कर सकते हो। और वो कैसे बिल्ड करोगे आप? वो कैसे बिल्ड करोगे? वो बिल्ड करोगे बाय एडिंग डिफरेंट स्किल। चाहे वो स्पीकिंग स्किल हो, चाहे टॉकिंग स्किल हो, या डेमोन्स्ट्रेशन स्किल हो, आपके बिजनेस की जो भी 4 बेसिक्स है, और जितनी भी स्किल्स हैं, जितना आप स्किल ऐड करोगे, आपकी सक्सेस बढ़ती चली जाएगी। शाहरुख खान ने कोई स्किल ऐड की, उसकी एक्टिंग में दम आया, उसका सेल्फ इमेज बढ़ गया। सेम विद सलमान खान, सेम विद अक्षय कुमार, सेम विद अमिताभ बच्चन, सेम विद एक्स, सेम विद ऋतिक भाई। आप 6% गए, आपका एक सेल्फ इमेज बिल्ड हुआ। आप 9 गए, आपका सेल्फ इमेज ऊपर होना शुरू हो गया, और आपने कुछ स्किल सेट सीखा। सो बेस्ड ऑन डिफरेंट स्किल सेट, आपका सेल्फ इमेज बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्रो होना शुरू हो जाता है। ओके, देन ऑलवेज रिमेंबर योर स्मॉल सक्सेसेस। आपके पास्ट में, आपकी लाइफ में जो सक्सेस हुई आज तक, छोटी छोटी सक्सेस, उनको पकड़ के रखो। चाहे आप कभी एक बार गलती से 100 मीटर की रेस में फर्स्ट ही आ गए थे, याद रखो, एक बार किया था ना, एक बार परफॉर्मेंस निकली थी ना शरीर के अंदर से, हैं? कभी आपने कोई अच्छा गाना ही गा दिया था, कोई अच्छी आर्ट ही बना दिया था, एक बार आप अच्छे नंबर ले आए थे, हैं? या किसी बंदे को गांव में कूट दिया था, मार दिया, पकड़ ठोक दिया था, वो भी अचीवमेंट ही है ना मौके पे। है? अब उसको सिर्फ पॉजिटिव कर लो, आप सिर्फ उसको पॉजिटिव कर लो। कहीं किसी बहस में आप जीते थे, बहस में मे भी गलत ही जीते थे, यू कैन बी ए ग्रेट ऑरेटर ऑल्सो। अगर आप अपनी सक्सेस को, अगेन मैं फिर वो बोलूंगा, आप दूसरों की सक्सेस को बहुत एडिफाई करते हो आजकल फेसबुक पे, ट्विटर पे, लेकिन अपनी सक्सेस को एडिफाई कौन करेगा? और पहले बंदे तो आप ही हो जो अपनी सक्सेस को एडिफाई करोगे। अगर आप अपनी सक्सेस को एडिफाई करोगे, उस पर बिलीव करोगे, तो बिलीव मी, एक दिन आपके लोग बिलीव करेंगे। Nidhi always asked me after this meeting, आज तो खैर she is a famous speaker, but शुरू में आती थी, बोलती थी, मैंने कैसा बोला? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अरे तुम तो ऐसे ही बोलते हो। अरे यार हो ही फैंटास्टिक, तो मैं क्या बोलूं? मेरे बेटे को बोला कि कभी कभी वो अगर हल्का सा इधर उधर हो जाए, यू आर अ चैंपियन।
अब उसकी मम्मी भी बोलती है चैंपियन, पापा भी बोलता है चैंपियन, सब बोलते हैं चैंपियन, तो वो कंफ्यूज ही नहीं है, उसको पता है आई एम ए चैंपियन। यू आर ए चैंपियन, बिलीव मी, मे बी आई एम द फर्स्ट वन इन योर फैमिली टू टेल यू आर ए चैंपियन। हाँ, लेकिन हो सकता है आप फिश वाले गेम में परफेक्ट हो और किसी ने आपको बंदर की तरह चढ़ाने पे लगा रखा है, मास्क लेकर आओ, मुझे नहीं मालूम। ओके, द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस इज आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप यहां पे ग्रो कर सकते हो। ओके, सो अपनी छोटी छोटी सक्सेस पे आप ध्यान दीजिए। लर्न टू मूव ऑन, आगे बढ़िए। जहां अपनी सक्सेस को असेट की तरह याद करके रखना है, वहां ही अपने लाइफ की फेलियर को भूल जाना है लाइबिलिटी की तरह। आगे कौन सी यादें लेके चलना है? अच्छी यादें, सक्सेस की यादें, फेलियर्स की यादें नहीं लेके चलना है। जबकि घर वाले, बाहर वाले, अड़ोसी पड़ोसी आपको कौन सी बातें याद दिलाएंगे? वहां भी किया था ना तुमने, वो भी किया था ना, बड़े लड्डू बना के आए थे तुम वहां पे। हाँ, याद है हमें सब। उन्हें हाथ जोड़ के बोलो, प्रभु अपनी फेलियर तो याद रखते ही हो, हमारी भी याद रखते हो यार, हमारी बस अच्छी बातें याद किया करो यार। मैं और निधि हमेशा याद करते हैं वो जब हम लोग एक दूसरे से प्यार के वर्ड बोले। लड़ाइयां तो होती रहती हैं, उसका क्या है? हाँ, पुराना देखें तो वो याद आए जो अच्छा था, वही है। तो पुरानी सक्सेस लेके चलो, लाइबिलिटी यानी कि फेलियर्स भूलते चलो। वहां पे एक एटीट्यूड होना चाहिए, भूल जाओ। और हमारे में से कई लापरवाह बच्चे होते हैं, तो कहता है यार एक तो गलती करता ऊपर से याद नहीं रखता तू। अरे वही तो उसकी क्वालिटी है, गलती उसे याद रखनी नहीं है यार, यही तो असली बात है यार। हाँ, भगवान ने उसे घोड़ा बना के पैदा किया है, हम उसे गधा बनाने में लगे हुए हैं। तुम गलती अपनी याद क्यों नहीं करते यार? क्यों याद करें भाई, अच्छी बात याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आपको समझ नहीं आएगा लाइफ में कब कौन सा सक्सेसफुल हो जाएगा। द गेम ऑफ सक्सेस, कपिल शर्मा सिर्फ हंसाना जानता है, उसी बेस में आज कहां पहुंच गए भाई। द वर्ल्ड इज ओपन, आपको मालूम ही नहीं है कब कौन कहां क्या चैंपियनशिप कर जाएगा। तो अपने पे विश्वास रखो। यहां बैठे मैं हर एक आदमी को यह बोल रहा हूं, आप इस स्टेज पे आने वाले हर एक आदमी से इंप्रेस होने का पूरा राइट रखते हो, लेकिन पहले अपने आप से भी इंप्रेस हो, इसका आपको अधिकार है, भगवान ने इसका राइट दिया है। यू शुड इंप्रेस बाय यू फर्स्ट। ओके, हम और निधि की तो ऐसी आदत है, हम लोग होटल रूम छोड़ते हैं तो बोलते थैंक यू, हमने बड़ा 24 घंटे स्पेंड किया। अपने को शक्ल देखा करो तो बोला करो थैंक यू यार, व्हाट ए बॉडी, व्हाट ए आईज, व्हाट ए नोज, क्या थॉट प्रोसेस भगवान ने मेरे को दिया। अपनी तारीफ करो यार। लोग बोलते हैं मिडिल क्लास, मैं मिडिल क्लास की तारीफ ऐसी ऐसी करूंगा कि वो मिडिल क्लास भाग जाएगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू। इस दुनिया में मियां मिट्ठू वही बनाए जो पहले अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाए। याद रखना, जो खुद को नहीं तारीफ कर सकता उसकी दुनिया क्या तारीफ करेगी। बोलने को तो अमिताभ बच्चन को भी बोल दिया था ऑल इंडिया रेडियो ने, यू आर नॉट फिट फॉर द, आपकी आवाज फिट नहीं है। बोले आज तक ऐसी आवाज तुमने सुनी कहां है। खेल उस दिन से शुरू हुआ था। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? सो मैं आपको बोलूंगा, ऑलवेज लीव दोज थिंग्स। कोचेबल रहो, लर्न कर होने के लिए तैयार रहो, एडिफाई करो। अपनी पुरानी गलतियों को याद नहीं रखना, बट एट द सेम टाइम गलतियों को रिपीट नहीं करना है। एट द सेम टाइम गलतियों को रिपीट नहीं करना है। गलतियां अगर इंप्रूव करते जाएंगे, 100 गलती करी, 100 गलती इंप्रूव कर ली, तो 100 गलतियां से आप लोग बहुत कुछ सीख गए। ठीक है ना? और एक चीज, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देन आई एम इनवाइटिंग निधि, बिलीव इन गॉड टाइमिंग। बिलीव इन गॉड टाइमिंग, भगवान की टाइमिंग पे बिलीव करो। मे बी लास्ट ईयर वॉज नॉट योर ईयर, मे बी लास्ट टू लास्ट ईयर आपका साल नहीं था, मे बी दिस ईयर इज योर ईयर। ओके, तो गॉड ने हर एक आदमी के लिए सक्सेस का एक टाइम रख रखा है, लेकिन आप अपने सक्सेस के टाइम को सेलिब्रेट करना भूल ना जाओ दुनिया के चक्कर में। पकड़ के रखो, जिद को पकड़ के रखो, सक्सेस के लिए जिद को पकड़ के रखो। जब गॉड की टाइमिंग में बिलीव रखोगे, सो बिलीव मी, द डे विल कम जब हम सब लोग बैठ के क्लैपिंग करेंगे, आपका हैंड रेज होगा, आपकी हैंड रेजिंग होगी, रॉकी म्यूजिक चलेगा और आप डायमंड जाओगे। कुछ होने वाला है, ठीक है? और हर दिन, हर रात सोने से पहले रॉकी म्यूजिक पे आप किसी की भी सीडी सुन के सुनो, लेकिन हर लास्ट हैंड रेज नींद आने से पहले अपने सपने में किसका होना चाहिए? अपना। लास्ट हैंड रेज अपने सपने में अपना होना चाहिए। स्पीक करते हुए आप रात में आखिरी आदमी किसको देखोगे स्टेज पे? अनुराग और निधि को नहीं,
लास्ट आप स्पीकिंग कर रहे होंगे और सामने अनुराग और निधि बैठ के आपके लिए ताली बजा रहे होंगे। वो सपना रात को देख के सोओगे तो आपको मजा आएगा। Here is निधि। ऑसम। आई होप अनुराग ने बहुत बहुत सारा आपको दे दिया आज, और सेल्फ इमेज के ऊपर जो बात की, इट्स वंडरफुल। एंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं भी अपना इनपुट इस पर डालना चाहूंगी, बिकॉज दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दिस बिजनेस, यू नो। एंड सिर्फ ये इस बिजनेस को ही बिल्ड करने में हेल्प नहीं करता, एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए भी हेल्प करता है, राइट? हम सब लोग इस बात को मानते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जन्म मिला है, तो ये तो हम जानते हैं कि वी आर द स्पेशल वन। अनुराग बात कर रहे हैं कि अपने आप को देखो, है ना? तो पहली चीज जो शुरू होती है वो हमसे शुरू होती है। तो आप में से जितने लोग, आज जितने भी लोग यहाँ इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे ये बात कहना चाहती हूँ दिल से कि यू आर द बेस्ट, यू नो, यू आर द बेस्ट। और ये प्रैक्टिस आपने अपने साथ भी करनी है, अपने परिवार के लोगों के साथ भी करनी है, अपने बच्चों के साथ भी करनी है, अपने ग्रुप में भी करनी है, सबके साथ करनी है। आप बिलीव मानिए, इस बिजनेस में आने के साथ इतनी सारी चीजें सीखी। मैं इस बिजनेस के अलावा भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, और सब लोग एक ही चीज बोलते हैं कि निधि, तुम हमेशा सबको कैसे इतना अच्छा पॉजिटिव और स्माइल दे के बात करती हो? क्योंकि हम सीखते ही हैं, इसी एनवायरमेंट में रहते हैं, है ना? कोई अच्छा लग रहा है और दिमाग में आ रहा है कि वो अच्छा है, तो क्यों नहीं हम उसको बोल के उसका दिन बना दें, है ना? आपकी एक बात से किसी का दिल इतना खुश होता है कि उसका पूरा दिन बन जाए, तो कुछ प्रॉब्लम है उसमें? नहीं है ना? तो सेल्फ इमेज की मैं बात कर रही हूँ, यू नो, ये सब इस बिजनेस में सीखा। और ये फ्रेंड्स, जब हम ये जानते हैं कि ये जीवन बहुत स्पेशल है और बहुत 84 लाख जन्मों के बाद हमको ये मिला है, तो इसी जीवन में सब कुछ एंजॉय करके भी जाना है। तो अनुराग कह रहे हैं ना कि आप अपने आप को जब मिरर में देखते हो तो हाउ डू यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, हाउ डू यू टेक अबाउट योर सेल्फ। हम अपने लिए कैसा सोचते हैं, अपने लिए कैसा देखते हैं। हो सकता है इस बिजनेस में आने से पहले किसी ने आपको ये नहीं बताया हो कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छा बोलते हैं, या आप कितना अच्छा दिखते हैं, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद मैंने इस तरह की बातें सुनी, इसलिए मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। यू नो, यहाँ पर हर कोई एक दूसरे की सक्सेस के लिए, यू नो, एक दूसरे की सक्सेस में इंटरेस्टेड है। हर कोई एक दूसरे को एडिफाई कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को एंकरेज कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। यदि मैं बात करूं कि इस बिजनेस में क्या हेल्प करती है आपका सेल्फ इमेज, इस बिजनेस के बाहर भी आपको हेल्प करता है, लेकिन जब आप अपने बारे में अच्छा बोलते हो, देन इसको कनेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथन योर सेल्फ इमेज, यू नो, योर एटीट्यूड। कैसे आप अपनी चीजों को स्ट्रेंथन कर सकते हो, इसमें आपकी बातें आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके स्पोकन वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि अनुराग एग्जांपल दे भी रहे हैं कि जब हम अपने बच्चे को बोलते हैं यू आर चैंपियन, यू नो, सेम तरीके से हम खुद को भी तो बोल सकते हैं कि वी आर चैंपियन, आई एम द चैंपियन, यू नो। और इन बातों का, हम कोई चीज गलत बोलते हैं तो भी वी आर द फर्स्ट वन जो सुनता है उस बात को, और कोई चीज अच्छी बोलते हैं तो भी वी आर द फर्स्ट वन, राइट? तो यदि हम कोई चीज गलत बोल रहे हैं किसी दूसरे को भी, तो ये समझ लीजिए सबसे पहले उसको हम सुन रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको परसीव कर रहा है। और जब ऐसा होता है तभी रियल गेम की शुरुआत होती है। सेम फैशन, अच्छा बोलिए, अपने बारे में भी, दुनिया के बारे में भी, बच्चों के बारे में भी, परिवार के बारे में। जब आप अच्छा बोलते हो तो आपकी सेल्फ इमेज अप होती है, आप अपने बारे में अच्छा देखना शुरू कर देते हो। देन इफ आई टॉक अबाउट, ये बिजनेस में छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करेंगी। जब आप बिजनेस के लिए जाओगे, घबराहट होती है, सबको होती है इस बिजनेस में ही नहीं, किसी भी फील्ड में, है ना? जब कोई एथलीट पहली बार रेस के लिए जाता है, दौड़ने के लिए जाता है ना, तो उसको भी अंदर से डर लगता है, लेकिन वो अपने आप को क्या कहता है, यू आर ए विनर, यू आर ए विनर, यू आर ए विनर, तेरे को जीतना है। वो दौड़ता है तेजी से, और हो सकता हो कुछ स्टेप से वो पीछे रह जाता है, पहली बार सबको सक्सेस नहीं मिलती, है ना? लेकिन जब आप अपने साथ बार बार इस प्रैक्टिस को करते हो, तो आपकी अपनी नजर में वैल्यू बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है। एंड यू स्ट्रेंथन योर पावर। हर एक को भगवान ने इक्वल पावर्स देके भेजा है इस दुनिया में, सबको बराबर स्ट्रेंथन किया है, सबको वो सारी क्वालिटीज दी हैं। हम लोग तो सब बहुत लोगों से बहुत बेहतर हैं, यू नो। कितने लोग कितनी सारी चीजें फेस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी लास्ट ईयर हमारा वो दिल्ली में पिंकाथॉन था, तो व्हाट आई नोटिस
कि शायद बहुत सालों के बाद मैंने ये मैराथन की थी, बट मैंने वहां पर क्या देखा कि जो लोग, देखिए, दौड़ने के लिए सिर्फ पैरों की जरूरत नहीं है, किस चीज की जरूरत है? थॉट प्रोसेस की। आप अपने आप को कैसे लेते हो? वहां पर इतने सारे लोग थे जो व्हील चेयर के साथ जिन्होंने मैराथन की, कुछ लोग हैं जो जिन्होंने कभी कोई मैराथन की है, कभी कोई मैराथन की है। देखते हो आप हर तरह से। डिसेबिलिटी का भी क्या मतलब है? यू नो, आप उस काम को, आप डिसेबल हो या डिफरेंटेबल हो, यू नो, डिफरेंटेबल। तो हम इसको ऐसे लेते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए किसी चीज की यदि जरूरत होती है तो वो होता है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा अपने बारे में सोच, कि हम कैसे सोचते हैं अपने लिए। आपका पोस्चर बहुत हेल्प करता है। डर लगता है, शुरुआत में जब मैं इस बिजनेस में आई तो मुझे भी डर लगता था 10 लोगों को एक रूम में फेस करने में, 2 लोगों के सामने भी बैठ के भी घबराहट होती थी। किसी को अपना नाम कभी नहीं बताया था, इस बिजनेस में आके बताया, लेकिन डर लगा। पहली बार डर लगा, दूसरी बार थोड़ा कम डर लगा, तीसरी बार उससे कम लगा। और प्रैक्टिस हेल्प्स यू, यू नो, जब आप उस चीज को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार करते हो तो आप परफेक्ट हो जाते हो कि नहीं? इस रूम में इतनी सारी लेडीज बैठी हैं, कोई मेरे को ये एश्योरेंस दे सकता है कि जब आपने पहली बार गैस जलाई होगी या दूसरी बार जलाई होगी, बिना जलाए हाथ किसी ने खाना बनाना सीखा है? आंसर इज नो, हाथ तो जलता है। ये सब चीजें, लेकिन आज आप यदि नींद में भी कोई उठा दे तो शायद आज आप इतने परफेक्ट हो गए हो कि कुछ भी जाके तैयार कर दोगे। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करने से, अपने आप को स्ट्रेंथन करने से आती हैं। यू नो, कैसा आप अपने बारे में सोचते हो, कैसा आप अपने लिए देखते हो। यू नो, अनुराग बात कर रहे हैं कि जब आप रात को सो तो आपको अनुराग और निधि की जगह खुद दिखाई दो। दैट इज द पावर ऑफ, यू नो, सेल्फ इमेज। यू नो, यदि मैं बात करूं इस बिजनेस की, तो इस बिजनेस से मैं कैसे इसको कनेक्ट करती हूँ। जब आप इस बिजनेस में आते हो, आपको किसी ने प्लान दिखाया है या आपको किसी ने बताया इसके बारे में, तो जस्ट गैदर इंफॉर्मेशन। यू नो, इंफॉर्मेशन से फेथ बिल्ड होता है, और छोटा सा एक फेथ के साथ कोई भी बिजनेस को साइन अप करता है। फिर धीरे धीरे जब वो बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करता है, छोटी छोटी सक्सेस और छोटी छोटी फेलियर हमको मिलती है। किसी को हमने प्लान दिखाया, किसी ने यस बोला, नो बोला, किसी को डेमो किया, किसी ने प्रोडक्ट लिया, किसी ने नहीं लिया, तो हम क्या करते हैं, उससे धीरे धीरे हमारा बिलीफ फैक्टर बढ़ता चला जाता है। अनुराग बात कर रहे हैं कि हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हमने क्या अच्छी चीजें की, कितनी जगह हमको सक्सेस मिली। आज मैं और अनुराग हैं, हमने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया होगा, बहुत लोगों से हम मिले होंगे, लेकिन हमें याद भी नहीं है ना? जिन लोगों ने हाँ बोला, जो लोग सक्सेसफुल हुए, आज उन सबके नाम हमें याद है। जो लोग पीछे छूट गए उनके नाम भी याद नहीं है। किसी को कोई फर्क पड़ता है? आंसर इज नो। हम वी आर स्टिल फाउंड अ डायमंड, और ऐसे ही क्राउन भी जाएंगे। तो आर यू कैचिंग माई पॉइंट? तो छोटी छोटी जो सक्सेस है उसको याद रखना है, और छोटी छोटी जो फेलियर है उनको भूल जाना है और आगे बढ़ते जाना है, उनसे डिमोटिवेट नहीं होना। दीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यू नो। एंड ज्यादा से ज्यादा चीजों को करते रहना है। प्रैक्टिस जब आप करते रहोगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, यू नो। लेडीज, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अपना छोटा सा और एडिशन करना चाहूंगी कि हो सकता हो इस बिजनेस में के बाहर, हो सकता हो आपकी फैमिली में, आपके हस्बैंड ने, आपके बच्चों ने, किसी ने आपसे नहीं कहा कि यू आर द बेस्ट, बट आज इस सेमिनार के थ्रू मैं आप हर एक लेडीज से कहना चाहती हूँ, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट गाइस। आपसे बेहतर, आपसे अच्छा, आपसे सुंदर कोई नहीं है। जो ताकत भगवान ने किसी एक इंसान के अंदर डाली है एक्सट्रीम, वो सारी पावर्स आपके अंदर दी हैं। एंड अपने आप से पिटी मत करिए। लेडीज आर द मास्टर, लेडीज आर द, यू नो, दे डू मल्टीपल वर्क्स टुगेदर। हम जानते हैं ना, हम कितने सारे काम करते हैं। इसको यदि मैं अपनी छोटी सी बात में बोलना चाहूं, जब पूरे देखो, जब सबकी पावर्स खत्म हो जाती है तब लेडी ही होती है जिसके अंदर ताकत बचती है। आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से ले सकते हो। घर में शादी होती है, जब सब पूरी रात जाग के थक के आके घर में सो जाते हैं और किसी कॉर्नर में कोई पूछता है, कहता है कि मुझे पानी चाहिए, तो वो एक लेडी ही होती है जो हिम्मत करती है, उठती है और 1 गिलास पानी लाने की ताकत उसी के अंदर भगवान ने दी है। तो आपके अंदर ट्रिमेंडस पावर है। अपने साथ पीटी मत करिए। आप वैसे भी मल्टीपल रोल्स प्ले करते हो। आप मदर बनते हो, आप वाइफ बनते हो, आप यू नो
डॉटर इन लॉ का रोल प्ले करते हो, आप ऑफिस में हो तो आप एज ए एम्प्लॉय बिहेव करते हो, आप रोल प्ले करते हो, आप यू नो डॉटर भी हो तो मदर भी हो, तो मेनी रोल्स यू प्ले। एंड आज के टाइम में तो दिस इज अ चैलेंज, यू नो, लेडीज इतने सारे रोल प्ले करती हैं, उसमें एक और छोटा सा रोल यदि ऐड करने से और बाकी सारी चीजें लाइफ हैप्पी हो सकती है, तो व्हाई नॉट। तो अपने आप से पिटी मत करिए, आपके अंदर भगवान ने बहुत ट्रमेंडस पावर दी है। एंड मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि जब कोई एक मैन डिसीजन लेता है तो एक परिवार चेंज होता है, लेकिन जब एक लेडी डिसीजन लेती है तो नेशन चेंज होता है, राइट? तो आपके अंदर बहुत सारी पावर दी गई है, किसी ने आपको नहीं बोला है, लेकिन आज मैं आपको बोलती हूँ कि यू आर द बेस्ट और आप सब कुछ कर सकते हो। तो अपनी सेल्फ इमेज को, अपने आप को किसी से कम मत समझो। आज की दुनिया में बताने की जरूरत नहीं है चांद पे क्या और पायलट क्या और सभी चीजों में लेडीज यू नो आगे बढ़ के आ रही हैं, तो क्यों नहीं इस बिजनेस में हम अपना इनिशिएटिव लेके खुद से करते हैं सब कुछ। तो आपको बस ये समझना है कि यू आर द मोस्ट पावरफुल। और भगवान ने यदि बनाया इंसान को बनाया और उसमें यदि मैन को बनाया होगा तो उसने बहुत जल्दी में बना दिया होगा, लेकिन वुमेन को बनाया होगा तो बहुत सोच के बनाया होगा। यू नो, आई एम इन फेवर ऑफ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं कितनी बार लेडीज के मुंह से सुनती हूँ, अभी तो कल्चर चेंज हो रहा है, इंडिया का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। अदरवाइज हम लोग बात करते हैं ना, बेटा चाहिए बेटा चाहिए, लेकिन बेटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यू आर द बेस्ट बिकॉज यू डू मल्टीपल थिंग्स, यू हैव ट्रमेंडस पावर एंड आपके अंदर वो सारी शक्तियां जो किसी एक के अंदर है। तो आप अपने आप को उसी तरीके से कैरी करिए। आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो ये बहुत मैटर करता है। उसमें छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करेंगी, जो कि मैं करती हूँ। जिस चीज से डर लगता है उसके लिए घर पर प्रैक्टिस करिए। प्लान दिखाने में डर लगता है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्लान दिखाइए। डेमो दिखाने में डर लगता है, ज्यादा से ज्यादा डेमो करिए। बात करने में डर लगता है तो ज्यादा से ज्यादा बात करिए। जितना सोचना मुश्किल है, करना आसान। जब भी कोई काम करने के बीच में सोच आए, थोड़ी देर सोचो, पर सोचते मत रहो, यू नो। और यही शायद हमारे पंजाब की सक्सेस का रीजन भी है। हम बहुत ज्यादा सोचने में बिलीव नहीं करते, थोड़ा सोचते हैं और काम को कर डालते हैं। दैट इज योर पावर, यू नो। सोचना बहुत मुश्किल है, करना बहुत आसान है। जैसे कि अनुराग बोल रहे थे कि ट्राई कुछ नहीं होता। द सेम वे सोचते रहना कुछ नहीं होता। सोचा ये ठीक है, कर डालना है, बहुत आसान है। किसी को प्लान दिखाना है, सोचते रहोगे तो लूज मोशन हो जाएंगे, लेकिन जाके दिखा दोगे तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। आए नहीं आए वो उसकी सरदर्द है, यू नो। प्रोडक्ट का डेमो करना है, सोचते रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन यदि जाके दिखा दोगे तो आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको ऐसे लेना है। किसी से बात करनी है, किसी को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किसी को कोई भी चीज, उसके लिए पीछे सोचना नहीं है, कर डालना है। सो यू हैव दैट पावर। और छोटी छोटी चीजें, अच्छा हम जो अच्छे अच्छे कपड़े, साफ कपड़े पहन के निकलते हैं, उनसे आपका पोस्चर ऊपर होता है, यू नो। हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ। जब आप बाहर जा रहे हो तो जब आप घर के अंदर हो, उन्हीं कपड़ों में उठ के आप बाहर चले जाते हो, या कोई प्रोस्पेक्ट को आपने बुलाया, उन्हें आप प्लान दिखा रहे हो, या किसी दूसरी जगह पर मिल रहे हो, तो आप ऐसे ही चले जाते हो, या आप अपने आप को थोड़ा सा वेल ड्रेसअप करते हो। थोड़ा सा वेल ड्रेसअप करना है। मैं ये नहीं कहती महंगी चीजें इस्तेमाल करिए, लेकिन साफ, नीट, आयरन किया हुआ शर्ट। जब भी हम ऐसा करके निकलते हैं, वी फील हैप्पी, अच्छा महसूस करते हैं अपने बारे में। जिस कपड़ों से पहनने के बाद आपको लगता है कि आई एम लुकिंग रियली गुड, और उसके बाद अपने आप को शीशे में खड़े होकर 5 लाइनें अपने आप से बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। फिर देखिएगा जब आप बाहर जाओगे तो आपका पोस्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा, यू नो। अपने पोस्चर को आप रखना है। इसको यदि मैं बोलूं तो ऐसे बोल सकते हैं, जैसे अपने इंडिया में यदि शादी करनी है और लड़का लड़की को दिखाने के लिए जाते हैं, तो अभी तो सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन पहले ऐसे ही होता ना, लड़के वाले का पोस्चर ऊपर, चाहे लड़का 7th फेल हो और लड़की चाहे एमफिल किया हुआ हो, लेकिन फिर भी लड़के वाले का पोस्चर। तो जब आप बाहर जा रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, या कुछ भी मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो यू हैव टू कैरी दैट पोस्चर। हाउ डू यू टेक इट योरसेल्फ, अबाउट योरसेल्फ, यू नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। छोटी छोटी चीजें हैं, उनको चेंज करते रहने से धीरे धीरे आप मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार में आते हो, इन सब चीजों पर बात करते हैं। छोटी छोटी चीजें चेंज करके, छोटी छोटी चीजें लर्न करके, छोटी छोटी गलतियां करके,
सभी ऐसे ही ग्रो किए हैं इस बिजनेस में। पहले दिन कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब तक आप प्लैटिनम या फाउंडर प्लैटिनम या बड़े पिन की तरफ जाते हो, सब धीरे धीरे परफेक्ट हो जाते हैं। अनुराग और मैं आज भी गलती नहीं करते, करते हैं, कम करते हैं, वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन आज भी करते हैं। आज भी जब मैं प्लान दिखाने के लिए जाती हूँ तो मैं अपने आप से बोलती हूँ आई एम द बेस्ट, यू नो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी फ्रेंड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यही कहना चाहूंगी, विश यू ऑल द बेस्ट, कम एंड जॉइन अस इन डायमंड क्लब। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट।